वैसे तो पुराणों में लिखा है कि कलयुग में ब्राह्मण शापित हैं महर्षि गौतम के द्वारा, और उस शाप की निवृत्ति गायत्री पुरस्रण के बिना नहीं होती है। इसलिए ब्राह्मण के संस्कार ही तब जागृत होते हैं, उसमें ब्रह्मत्व ही तब जागृत होता है जब वह सविधि गायत्री पुरस्रण स्वयं कर ले। हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, बड़े सदाचारी और धर्मनिष्ठ विद्वद्वरेण्य, आर्ष ग्रंथों के परिमार्जित अधिकारी वक्ता श्रद्धेय श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी भी इस समय श्रीधाम वृंदावन में 9 महीने का अनुष्ठान लेकर के गायत्री पुरस्रण कर रहे हैं। पहले भी 2-3 पुरस्रण वे कर चुके हैं और पुनः वे गायत्री पुरस्रण कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण गायत्री पुरस्रण नहीं करेगा वो गौतम महर्षि के शाप से मुक्त नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा तो संस्कृति से भी मुक्त नहीं होगा, ऐसा शाप लगा हुआ है। अब उस पूरी कथा को कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण के लिए अत्यंत आवश्यक है गायत्री पुरस्रण। गायत्री जप के समय कुछ बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह है कि हम मंत्र के मानसिक उच्चारण में शीघ्रता न करें। बोलकर उच्चारण तो ना ही करें, उपांशु जप करें। उपांशु से मानसिक श्रेष्ठ है, जहाँ होठ जिह्वा कुछ नहीं हिलता वो और अधिक श्रेष्ठ है। उतना न हो तो उपांशु, उपांशु जिसमें होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो उपांशु जप है। तो उपांशु या मानसिक जप ही करें। जप में बहुत शीघ्रता न करें और मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करें। उच्चारण तो एक साथ ही होगा पर उसका 4 भाग में। पहले व्याहृतियों का उच्चारण करें, फिर वरेण्यम तक कहें, फिर धीमहि पद तक बोलें, फिर प्रचोदयात् पद तक बोलें। इस प्रकार से 4 भाग में मंत्र का उच्चारण हुआ। और जप के समय वरेण्यम न बोलकर वरेण्यम ऐसा बोलें। इतनी सावधानी रखें क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। जो अभिन्न पादा गायत्री है वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप लाद देती है। पाप लगता है अभिन्न पादा का जप करने से, सीधा सीधा जप करने से। और भिन्न पादा गायत्री जप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब समझ में आ गई सबके भिन्न पादा। तो कौन सा जप करेंगे? भिन्न पादा गायत्री का जप करेंगे, चतुष्पदा गायत्री का जप करेंगे। गायत्री परब्रह्म की शक्ति है, परब्रह्म स्वरूपणी है, स्वरूपा है। इतना ही नहीं, श्री राम मंत्र का अर्थ गायत्री है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र का अर्थ है। श्रीमद् भागवत के संबंध में भागवत जी में लिखा है गायत्री भाष्य भूतोसौ। श्रीमद् भागवत पुराण गायत्री का भाष्य है। इसका मतलब है गायत्री मंत्र का अर्थ भगवान नारायण है, गायत्री का अर्थ भगवान श्री राम है, गायत्री का अर्थ भगवान श्री कृष्ण है। आप अपने इष्ट उपास्य स्वरूप का ध्यान गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य इष्ट अर्थ के रूप में अपने आराध्य इष्ट उपास्य स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। ऐसी और गायत्री शक्ति तो है ही। गायत्री जप का जिन्हें अधिकार है, शास्त्रीय अधिकार है, उन्हें ही मर्यादा पूर्वक गायत्री जप करना चाहिए। सब लोगों को आजकल तो एक परंपरा चल पड़ी है, सब जरा हो गया गायत्री मंत्र का, जरा भंडारा।
कैसेटें चल गईं, ढोल मजीरा बजा करके गा करके मंत्र का कीर्तन किया जाने लग गया। यह मंत्र का समादर नहीं है, ये मंत्र का तिरस्कार है। और इस प्रकार से मंत्र की अवज्ञा करने से बड़े बड़े विप्लव पूरे देश में, पूरी दुनिया में होते हैं। इसलिए हम जो कुछ करें वह शास्त्र मर्यादा से करें, हैं, मनमाने तरीके से कुछ भी न करें। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। इसलिए शास्त्र विधि से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ये है। जो लोग, जिन्हें यज्ञोपवीत मंत्र गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, ऐसे अनुपनीत जो व्यक्ति हैं और उन्हें इच्छा है कि हम गायत्री का जप करें, तो उन्हें अपने लाभ के लिए मानस गायत्री का जप करना चाहिए। मानस गायत्री क्या है? जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पावऊं। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वही इन दो चौपाइयों का अर्थ है, और वह गायत्री स्वरूपा भगवती श्री विदेहराज नंदिनी श्री जानकी ही है। इसलिए ये मानस में, ये मानस गायत्री है। इसका जप जो अधिकार जिन्हें नहीं है वे भी कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे इसका जप करने से लाभ विशेष है, क्योंकि इसमें कोई शाप विमोचन नहीं, कोई अंगन्यास करन्यास नहीं। सभी लोग, सभी अवस्था के लोग, सभी वर्णों के लोग, सभी आश्रमों के लोग कर सकते हैं। गणपति मंत्र के जप भी संपन्न कल तक हो चुके हैं, लगभग पूरा हो गया। 9 लाख जप हैं। हमको 9 लाख बताया गया। चलो 8-9 लाख जप गणपति मंत्र का हुआ है, जिससे गोरक्षा के कार्य के सारे विघ्न समाप्त हो जाएं। गो सेवा में लगे हुए जो लोग हैं उनकी भी सारी बाधाएं, आधि व्याधि व्यापारिक बाधाएं सब दूर हो जाएं, और सब खूब कमावें और खूब गो सेवा में खर्च करें। गणपत चतुर्थ शीर्ष के 4,000 पारायण हुए हैं। लिखा है सहस्रेणा वर्तनाद्यम्यम कामधीते तम तमनेन साधयेत। 1000 आवृत्ति करे गणपत चतुर्थ शीर्ष की तो जो चाहे सो हो जाएगा।